हेलो गाइस, नमस्कार दोस्तों। और कैसे हो? आज हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना और उनसे जुड़े महत्वपूर्ण शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो हमारे इस YouTube चैनल पर अंत तक बने रहिए और आनंद उठाइए इस YouTube का। भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है, उनमें किन किन शब्दों का उपयोग किया गया है और उनका क्या महत्व है, इनके बारे में, महत्वपूर्ण शब्दों के बारे में हम जानकारी देंगे आपको। ठीक है। भारतीय संविधान की उद्देशिका अमेरिका के संविधान से प्रभावित है, यानी कहने का मतलब भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है वो अमेरिका के संविधान से ली गई है। ठीक है, जो कि विश्व में सर्वश्रेष्ठ है। अच्छा, अमेरिका के संविधान से ली गई है, ये नहीं पूरे के पूरे अमेरिका के संविधान से हूबहू ली, उसमें कुछ संशोधन करके, ठीक है, कुछ अच्छे शब्द लेकर के जो है हमने अपने संविधान में सम्मिलित किया है। ठीक है। उद्देशिका संविधान का सार मानी जाती है। ये मानते हैं कि जो पूरे भारतीय संविधान, जो संविधान का सार होता है वो उसकी प्रस्तावना में निहित होता है। जैसे किसी भी पुस्तक से पूर्व एक प्रस्तावना होती है जो उस पुस्तक की पूरे सार को, ठीक है, बताती है कि इन इन चीज़ों के बारे में हम इस पुस्तक में अध्ययन करेंगे। उसी प्रकार से प्रस्तावना, भारत के संविधान की प्रस्तावना भारत के संविधान, ठीक है, के अंदर निहित बातों को, अधिकारों को, कर्तव्यों को बताती है। ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। ठीक है। और संविधान अपनी शक्ति सीधे जनता से प्राप्त करता है। ठीक है, ये प्रस्तावना का मतलब होता है। उद्देशिका का मतलब होता है कि जो संविधान है वो अपनी सीधी शक्ति सीधे जनता से प्राप्त करता है। इसी कारण यह भारत के लोग, हम भारत के लोग, यानी संविधान की प्रस्तावना का प्रारंभ होता है हम भारत के लोग। ठीक है, कहने का मतलब है हम भारत के लोग, यानी भारत के संविधान की प्रस्तावना है वो हम भारत के लोग गो से प्रारंभ होती है। हम भारत के लोग इस शब्द से प्रारंभ होती है। ठीक है दोस्तों, संविधान, भारतीय संविधान का प्रारंभ प्रस्तावना से होता है। यह विचार अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जबकि प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। ठीक है। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावना के उद्देश्य संकल्प को संविधान सभा के द्वारा 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा में पेश किया गया था और 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकार किया था संविधान सभा ने। ठीक है दोस्तों। अच्छा, भारतीय संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना क्या है? भारतीय संविधान की उद्देशिका ठीक है, उद्देशिका बोलो या प्रस्तावना बोलो। ठीक है, इसमें हम भारत के लोग, ठीक है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को क्या करते हैं? अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी इसका मतलब ये हुआ कि भारतीय संविधान जो है वो पूरा बन के तैयार हुआ। उस टाइम की डेट दे रखी है 26 नवंबर 1949 को। ठीक है। अच्छा, अब इससे संबंधित कुछ बातें हम पढ़ेंगे। एक बेरूबारी यूनियन वाद 1960 का एक वाद आया,
उसमें उद्देशिका को संविधान का भाग नहीं माना गया था, क्योंकि इसका मानना था कि यदि इसे विलोपित भी कर दिया जाए तो भी संविधान अपनी विशेष स्थिति बनाए रखता है। ठीक है, फिर एक बड़ा ही महत्वपूर्ण मामला आया, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1976। ठीक है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। ठीक है दोस्तों। अच्छा, यह करता है इससे संविधान का एक भाग बनाता है, यानी इसने बताया इस केस के अंतर्गत या इस वाद के अंतर्गत संविधान का एक भाग है, यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना भी क्या है, संविधान का एक भाग है। ठीक है, अब क्या करा है, ये होने के कारण संसद ने इसे 42वें संविधान संशोधन से इसे संशोधित किया था तथा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े दिए। ठीक है। अच्छा, अब उद्देशिका से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्द देखना। सबसे पहले आता है संप्रभुता। ठीक है दोस्तों, संप्रभुता इसका मतलब क्या होता है, सोवरेनिटी। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसका अर्थ है कि भारत अपने आंतरिक और विदेशी मामलों में कोई भी स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए खुद सक्षम है। वो किसी अन्य विदेशी सत्ता के अधीन होकर के कोई निर्णय नहीं लेगा या किसी के दबाव में नहीं है। ठीक है। अच्छा, अगला शब्द है समाजवादी, सोशलिस्ट। लोकतंत्रात्मक यानी बड़ा महत्वपूर्ण है, समाजवादी। इसके अंतर्गत देखिए, लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य है गरीबी, उपेक्षा, बीमारी व अवसर की असमानता को समाप्त करना। यह मिश्रित अर्थव्यवस्था में आस्था रखता है। ठीक है दोस्तों, अब आपको बता दूं, समाजवाद से संबंधित डॉक्टर अंबेडकर, ठीक है, ने भी कहा था कि जब तक व्यक्ति को सामाजिक स्वतंत्रता और आर्थिक स्वतंत्रता नहीं दी जाती है, कानून उसे जो भी राजनीतिक स्वतंत्रता दे सब व्यर्थ है। इसलिए समाजवादी या सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, अगला है धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष इसका मतलब यह है कि भारत न तो किसी धर्म को राजकीय रूप से मान्यता देता है, ठीक है, इसका मतलब है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। ठीक है, यहाँ पर सभी धर्मों के लोग हैं। ठीक है, राजकीय रूप से किसी भी धर्म को विशेष दर्जा नहीं देता, सब धर्म समान है। ठीक है दोस्तों, अगला है लोकतांत्रिक। ठीक है, लोकतांत्रिक यानी डेमोक्रेटिक। भारत का संविधान एक लोकतांत्रिक है और जो कि हमारे देश को भी लोकतांत्रिक देश बनाता है। इसका मतलब है कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथ में होता है। ठीक है, लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का, ठीक है, जनता का जनता के द्वारा, जनता द्वारा जनता के लिए शासन या जनता का शासन। ठीक है, इसमें शासन भी कौन करती है, जनता ही करती है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अगला है गणतंत्र। गणतंत्र का मतलब क्या होता है, गणतंत्र इसका मतलब होता है कि भारत एक गणतंत्र या गणराज्य है। ठीक है, उस देश को गणतंत्र या गणराज्य कहाँ कहेंगे जहाँ नागरिक किसी भी पद पर आसीन होने की अहर्ता या शर्त रखते हैं। ऐसे राज्यों में जो राज प्रमुख होता है वो वंशानुगत न हो करके जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। ठीक है, यानी जैसे यहाँ राज प्रमुख भारत का प्रथम नागरिक है राष्ट्रपति, उसका चुनाव होता है। ठीक है, वो वंशानुगत न होकर के जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, यानी अप्रत्यक्ष रूप से उसका निर्वाचन है। इसी तरह से राज्यपाल का। ठीक है दोस्तों, अगला है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, ठीक है, ये पहला ऐसा संशोधन है जो भारत के संविधान की प्रस्तावना में संशोधन करता है। ठीक है, और इसके तहत समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े जाते हैं। ठीक है दोस्तों, 42वां संविधान संशोधन अभी तक केवल एक बार ऐसा हुआ है जो
प्रस्तावना में संशोधन किया गया था, जिसमें 3 शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। ठीक है। न्यायमूर्ति, हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा भी कहा है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अगला है के एम मुंशी। ठीक है, के एम मुंशी संविधान सभा के एक सदस्य के एम मुंशी ने प्रस्तावना को संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष तंत्रात्मक गणराज्य की जन्म कुंडली भी कहा है। ठीक है दोस्तों, आज हमने भारतीय संविधान की प्रस्तावना, उससे जुड़े महत्वपूर्ण पदों, शब्दों के बारे में जाना। धन्यवाद।